पास को सुना है। हम संतों का, हम ब्राह्मणों का एक ही काम होना चाहिए कि भगवत चर्चा या कोई सुने और या कोई सुनाए। इसके अलावा फालतू की निंदा करने वाले मूर्ख हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। और यदि इसमें भी हमने जमाने भर के सत्कर्म करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया, कोई पक्का नहीं कि कितने साल जिएंगे हम। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद और तुलसी चर्चा राम की हर ही गोर के अपराध। जितना हो सके, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, राम जी की चर्चा होनी चाहिए। तो सनकादिकों ने कहा कि महाराज कथा कहां श्रवण करेंगे, क्योंकि मिलन हुआ है बद्री विशाल में। तो नारद जी कहते हैं महाराज कथा सुनाएंगे हरिद्वार में, हरि के द्वार में। क्यों? क्योंकि ये उस समय की बात है जब बद्री विशाल जाना इतना आसान नहीं था। आज तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, जो मोदी जी, उनने हमारे धर्म के लिए जो किया है वो 70 साल को छोड़ो 700 साल में कोई नहीं कर सकता। आप कल्पना करके देखना, आने वाले 700 साल में कोई इतना अच्छा नायक नहीं मिलेगा भारत देश को। काशी कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर और तमाम जितने हमारे बड़े मंदिर हैं, जितने देवालय हैं, सबका स्थान कर दिया महाराज। आज जाके कथा तो देखो आप, पहले क्या था और आज क्या है। तो हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। सुनने के लिए सबसे पहले कौन आ रहा है? भृगु ऋषि सबसे आगे पंक्ति में भागे भागे आ रहे हैं। मेधा पिताओ देव राताओ, समस्त ऋषिगण आगे दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके। और किसके साथ आए? अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और तो और अपने पशुओं को भी साथ में ले आए महाराज। ध्यान देना, पशुओं को भी साथ में ले आए कि हमारा तो उद्धार हो ही हो, साथ में इन पशुओं का भी उद्धार हो जाए। बैठ जाओ यार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने, चारों भैयाओं ने कथा प्रारंभ करी और कथा प्रारंभ करके मंगलाचरण किया। कह रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याम श्रवण मात्रेण हरिचित्त समास्वयेत्। कह रहे महाराज सदा सेव्या जो ये कहते हैं ना, ध्यान देना बहुत गौर से, जो ये कहते हैं हम कथा करवा चुके हैं, साधना में लाए, हमको आपकी कथा से क्या लेना देना, ये अभिमान आप अपने पास रखें महाराज। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। साधना में टीवी में जो लाइव करवा चुके वो भी ध्यान से सुने, और जो बड़े बड़े आयोजन कर, जो ये हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो ये कहता ना कि हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उसने कथा सुनी ही नहीं आज तक। एक भी कथा नहीं सुनी, एक भी। यदि 7 दिन की कथा सुन लेता पूरे मन लगाकर, पूरा चित्त लगा के, तो कभी नहीं कहता हमने बहुत कथाएं सुनी है। क्योंकि सनकादिक ऋषि कह रहे हैं सदा सेव्या। हमें जब भी मौका मिले, 1 पल का मौका मिले, 1 घंटे का मिले, 1 दिन का मिले, या पूरी कथा का मौका मिले, और यदि संभव हो तो जीवन में 1 बार, भले सार्वजनिक कथा में बनना, लेकिन 1 बार यजमान जरूर बनना। उसका कारण पूछो क्यों? क्योंकि जब आप संकल्पित होकर के कथा सुनेंगे ना, तो फिर जब तक हम ना उठें, जब तक आप भी नहीं उठेंगे, ये पक्की बात है। और हम जब तक पूरी कथा नहीं कह लेंगे, हम उठेंगे भी नहीं। तो 7 दिन का संकल्प लेके, हम नहीं कहते हमसे सुनो, किसी से भी सुनो, लेकिन 1 बार यजमान बन के कथा जरूर सुनना। मनुष्य बन पाया है, कभी किसी कुत्ते बिल्ली गाय को आपने घंटी बजा के देखा है? नहीं देखा होगा। कभी किसी भैंस को आपने देखा कि आरती गा रही हो? कभी किसी घोड़े ने ढोलक तानपुरा बजाया हो? कभी नहीं। ये शरीर हमको मिला है, हमको इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने, लेकिन हम सिर्फ भोग मिलाते हैं, उसको नाश किए जा रहे हैं।
तो जितना सत्कर्म हो सके उतना करें, यदि नहीं होता तो दूसरों को करने दें, बीच में बाधा भी ना बने, जनहित में डालिए। तो नारद जी कहते हैं महाराज आप तो कथा श्रवण कराएं। सनकादिक ऋषियों ने कथा प्रारंभ करी और नारद जी के मन में विचार आया कि बोले महाराज देखिए स्वर्ग के देवता, इंद्रादिक देवता सब कोई तानपुरा बजा रहा, कोई सितार, कोई तंबूरा बजा रहा, कोई तबला बजा रहा, कोई मृदंग, कोई झांझ, सब बजा रहे देवता। तो नारद जी के मन में विचार आया कि कोई एकाध ऐसा व्यक्ति तो हो जो नाच सके, जो नृत्य कर सके, क्योंकि जब तक संगीत बजा कोई किसी के पैर ना थिरके तब तक आनंद नहीं आता। तो नारद जी ने मन में विचार किया ही था कि अचानक एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटी। क्या कि भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा निरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नारद जी ने देखा कि भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ ताका तैया करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन करते हुए कथा प्रांगण में उपस्थित हो गई। बोलो भक्ति मैया की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण की जय हो। तो सनकादिक ऋषियों ने जब कथा श्रवण कराई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रथम श्लोक में ही तुष्ट पुष्ट हो गए। और भक्ति मैया ने प्रश्न किया, बोले भगवान बोले मैं कहां जाऊं, क्योंकि पंडाल तो बिल्कुल खचाखच भक्तों से भरा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं नारद जी, कह रहे हैं कि निरंतरम वैष्णवमानसः, हे भक्ति मैया आप वैष्णवों के मन में विराजमान हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार सकल भुवन मध्य निर्वाणास्ते विधन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोक सर्वथा विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्या। इस प्रकार निर्धन व्यक्ति के मन में दिन रात एक ही चीज चलती है कि धन कहाँ से आए, माया कहाँ से आए। तो डाल लो हाथ में लेकिन उसको निकल जाओ। तो सिर्फ धन को रटने वाला आ जाओ, जो निर्धन रहता है उसके मन में सिर्फ और सिर्फ धन चलता दिन रात, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो वैष्णव व्यक्ति होता है, जो भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति होता है, भजनानंदी होता है, वो दिन रात नारायण 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 जाप करता रहता है। तो उन वैष्णव जो नारायण के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, जो हिलता है भगवान गिर जाएंगे ना, उनके मन में विराजे मारूंगा। तब सूत जी से पुनः प्रश्न किया सौनकादिक ऋषियों ने, बोले भगवान आपकी जो भागवत कथा है यह सिर्फ और सिर्फ भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही तुष्ट पुष्ट करती है कि और भी कोई पापी पाखंडी इससे तर जाता है। ध्यान आया? सूत जी कहते हैं ऋषियों ध्यान से सुनना। एक आत्मदेव शास्त्री नाम के ब्राह्मण थे, और आप तो कह रहे हो ना कि कोई पापी पाखंडी इस कथा से तर जाए, उसका उद्धार हो जाए। हमारी बात ध्यान से सुनो। आप तो पापी की बात करते हो, हम तो महापापी की बात करते हैं। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कोई प्रमाण हो तो बताएं, क्योंकि जब तक हमको उदाहरण नहीं मिलता हम खाली हो गई इसलिए बैठ गए। करते नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो कह रहे पहले प्रमाण दो। तो सूत जी कहते हैं ध्यान से सुनना ऋषियों, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमानवा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिन् सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनर्जिते। महाराज आप तो पापी की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं महापापी। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जिसने जीवन पर्यंत सिर्फ और सिर्फ पाप ही किया हो, कभी राम नाम लिया ही ना हो।
क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलास्य कामिन्, जिसके मन में दिन रात क्रोध की अग्नि धधकती रहे, कभी मन में शांति न रखे, हर किसी से लड़ाई झगड़ा किचकिच करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, कभी राम का नाम जपे ही ना, कभी किसी से राधे राधे बोले ही ना हो। बोले ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हमको। और कह रहे सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, जैसे 7 दिन का जो यज्ञ है श्रीमद् भागवत रूपी, जो ज्ञान भक्ति वैराग्य समन्वित यज्ञ है, यदि इस यज्ञ में उसकी भी आहुतियां हो जाए तो निश्चित रूप से उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहा महाराज विस्तार से बतलाएं, तो सूत जी कहते हैं चर्चा, देखिए कथाएं सभी को याद है लगभग, संक्षेप रूप में थोड़ा थोड़ा बतला दें सारा करते हुए। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनको ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा थी, जिनको कहते थे द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान जिनका ज्ञान था, प्रकाश था। तो ऐसे अद्भुत ब्राह्मण हैं आत्मदेव शास्त्री, घर में कोई संतान नहीं, श्रीमती जी बड़ी खतरनाक, नाम है श्रीमती धुंधली देवी। समाज में गांव में जितना मान सम्मान महाराज जी का, उतना ही ज्यादा महारानी है जो महाराजनी, उनका नाम विख्यात उपचार। पानी भरने जाए तो बदरिया में एक लोटा डालना, खटर खटर करते हुए, ताकि कोई बोले कोई भगवान का भक्त होगा, भगवान की याद में रो रहा होगा, भगवान को याद करके रो रहा होगा, चलता हूं मैं इसके पास, शायद इसकी कोई मदद हो जाए। पहुंच गए, प्रश्न किया, बोले हे ब्राह्मण क्यों आप दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव शास्त्री जी कहते हैं महाराज, बोले सब कुछ संपन्नता दी परमात्मा ने, संपन्नता में कोई कमी नहीं है, धन वैभव बहुत परिपूर्ण है, परंतु एक ही दुख है महाराज जीवन में। बोले क्या? बोले कोई संतान नहीं है। संत कहते हैं, बोले ब्राह्मण देवता, बोले इतनी उम्र बीत गई, ये संतान बहुत दुख देते। बोले महाराज सुनो, एक तो मैंने आपको बुलाया नहीं कि आप मेरे पास आओ, आप अपने मन से आ गए, और दूसरी बात और हमको उल्टा ज्ञान दे रहे। आप सन्यासी क्या जानोगे संतान का सुख क्या होता है? आप तो बैरागी हो, आपने तो घर द्वार सब कुछ त्याग दिया, आपको क्या पता संतान क्या होती है? हम गृहस्थों से पूछो संतान का सुख क्या है। जब घर में जाते ही छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं ना, तो मन गदगद हो जाता है महाराज, सारे दिन भर की थकान मिट जाती है। आप सन्यासी क्या जानो संतान? तो समझ कहते हैं महाराज, बोले मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता हूँ, कहो तो तुम्हारे मस्तक की लकीरें पढ़ लो, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। आत्मदेव जी कहते हैं, बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और संत महाराज ने जो मस्तक, जो उनके ललार की जो लकीरें थी, उनको पढ़ा, तो कहते हैं, बोले महाराज, बोले इस जन्म की तो भूल जाओ, अगले 7 जन्म तक कोई संतान का योग है ही नहीं। और जो सुना आपने जो शास्त्री जी ने, तो खपड़िया पटक दी जमीन में, और जो धम्म की आवाज आई तो संत डर गए। अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु देखो, अभी तक तो हमको एक ही प्रकार का दुख था कि संतान है ही नहीं, अब आपने 7 गुना बढ़ा दिया, आपने और बता दिया कि अगले 7 जन्म तक संतान होना ही नहीं। तो ऐसे निर्वंशी जी ने से क्या मतलब? अब देखो, मैंने सुना है कि संतों के जो आशीर्वाद होता है उसमें बड़ा प्रभाव होता है महाराज, क्योंकि भगवान का वचन है। भगवान अपना मान टाल सकते हैं, लेकिन भक्त का मान कभी नहीं टालते, है ना? तो मुझे तो आप आशीर्वाद दो कि मेरे घर में संतान हो महाराज, नहीं तो मैं यही प्राण त्यागूंगा आपके चरणों में, और आप ब्रह्म हत्या के भागी बनेंगे। अब संत मन में विचार कर रहे, बोले महाराज कहाँ से फंस गए? अच्छा भला जा रहे थे, कहते हैं दया ही दुख का कारण है। तो कहां से दया आ गई, कहां से हम आ गए, यहाँ पे फंस गए। अब ब्राह्मण बुद्धि, संत है, श्रेष्ठ है, तुरंत झोले में हाथ डाला, एक फल निकला, फल निकाल के हाथ में थमा दिया। बोले महाराज हमारा आशीर्वाद है, आप अपनी पत्नी को फल खिला दें ये वाला, निश्चित रूप से आपके घर में संतान जन्म लेगी। जैसी आज्ञा महाराज। नियम और बता दें महाराज? बोले ठीक। पवित्र होकर के स्नान करके
फल को भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगा के पालें, सात्विक भोजन करें, सुबह शाम भगवान की आरती करें, भगवान का भजन करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, यही नियम है। बोले ठीक है महाराज, हम बता देते हैं घर में। आत्मदेव शास्त्री जी ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, घर आ गए, अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहते, धुंधली आज संतों का आशीर्वाद अपने घर आया है और निश्चित रूप से हमारे घर में संतान जन्मेगी। परंतु तर्क कुतर्क करके धुंधली ने फल नहीं खाया। पड़ोसन ने बहुत समझाया, बहन खा लो, संतों के आशीर्वाद में बहुत प्रभाव होता है। क्या तर्क देती है, बोलती बहन कहीं मैं गर्भवती हो गई और मेरे घर में आग लग गई, मैंने सुनी है मोटापा बढ़ जाता है गर्भवती होने में, वजन बढ़ जाता है, सुंदरता घट जाती है, और तो और मैं किसी से लड़ाई ना पाऊं, और जौन दिन मैं लड़ूं ना उस दिन मुझे भूख ही ना लगे, मेरा पेट ही ना भरे, तो ये सब गर्भ शक्ति नहीं। पड़ोसन समझा के चली गई, नहीं मानी बात। इतने में आ गई छोटी बहन जी, आओ आओ बहन, खूब स्वागत करूं तुम्हारा। बहन का स्वागत किया और स्वागत करके बतलाया कि बोले तेरे जीजा जी आज एक फल लेके आए हैं। अब बहन के घर में बच्चों की कमी नहीं। बहन ने कहा, सुन बड़ी बहन धुंधली, जीजा जी कहीं संतों के साथ प्रसाद में कहीं जहर में मिला के लाए हो, तू बड़ा तंग करती जीजा जी को, तो इस फल को खाना मत, कहीं तेरे को ठिकाने लगाने के लिए फल ना लाए हो। क्यों उसको बहका रही है? इसलिए बहका रही है कि छोटी बहन के यहाँ खिलाने को कुछ नहीं और बड़ी बहन के यहाँ खाने वाला कोई नहीं, तो यदि इसके घर में संतान ना हुई तो 2-4 बच्चे अपने यहीं जमा दूंगी। कहती बहन मेरे देख 4-5 बच्चे तो पहले ही से हैं, 2 मैं गोदी में लाई हूँ, 1 और होने वाला है, तो अब ये जो होने वाला है अपनी ये गोपनीय रूप से मैं तुझे दे दूंगी। तू जीजा जी को बताते रहना, तकिए पे तकिए बढ़ाते रहना, कहना मैं गर्भवती हूँ और जौन दिन संतान होगी मैं तुझे सौंप दूंगी। बोली ठीक, बात जम गई। अब इस फल का क्या करें? बोले गैया को खिला दो, तुम्हारे यहाँ गाय है, उसको भी बच्चा नहीं हुआ, गाय को खिला दो। गाय को खिला दिया, समय बीता, 9 महीने के बाद आत्मदेव जी के यहाँ पर अलौकिक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि धुंधली की छोटी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, रात ही रात लाके छोड़ गई। धुंधली की जब सवेरे नींद खुली, शोरगुल मचाया, बोले लल्ला हो गया, लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, चारों तरफ शोरगुल हो गया। आत्मदेव शास्त्री जी पूरे शहर में, पूरे गांव में खुशी से मिठाई बांट रहे हैं कि मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। और ठीक उसके बाद जिस गाय ने कभी बच्चा नहीं जना था, उस गाय ने आज एक बालक को जन्म दे दिया। देखिए भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। एक तो संतान नहीं थी और संतान जब हुई तो मनुष्य के रूप में संतान दे दी। भाग्योदयेन धुनः जाता आत्मदेवस्य पश्यतः धेन्वावाला प्रसूतस्ति देवरूपीति कौतुकम्। एक तो पहले संतान नहीं थी और संतान जब हुई तो बालक हो गया गाय से। कभी सुना है ऐसा? भगवान की कौतुकता देखिए, माया देखिए। बालक हुआ, सारा शरीर मनुष्य जैसा, सिर्फ कान गाय के जैसे। समय बीता, जातकरण संस्कार हुआ, भैया नामकरण की बारी आई। कुर्सी दे दे रहे, कहा बच्चों का नाम रखना है। कुर्सी। धुंधली कहती महाराज 9 महीने बच्चे को पेट में रखा मैंने, जन्म दिया मैंने, बच्चा हुआ मेरा, तो नाम रखेगा कौन? मैं रखूंगी। आप कौन होते हो नाम रखने वाले? आत्मदेव जी कहते हैं कि भाई देखो, जब लोहा गर्म हो तो आत्मदेव जी कहते हैं, बोले ठीक है आप अपने बच्चे का नाम खुद रख लो, हम अपने बालक का नाम रखे देते हैं। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधगारी और गोकर्ण महाराज जी का नामकरण कर दिया उनके पिताजी आत्मदेव शास्त्री ने, क्योंकि गाय के जैसे कान है ना, तो नाम पड़ा गोकर्ण। उनने बचपन से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करना आरंभ कर दिया, भगवत भक्ति प्रारंभ कर दी। और ये जो धुंधगारी था ये शुरू से ही बड़ा आता था, किसी के बच्चों को कुएं में फेंक देता,
कोई पता पूछे राहगीर तो उसको गलत पता बता देता। कोई स्त्री यदि कुएं में जल भरने के लिए बर्तन लेके जाती उसका बर्तन कुएं में गिरा देता। किसी के घर में कुछ नुकसान करता, किसी के घर में कुछ नुकसान करता। धीरे धीरे आतापाई बढ़ता गया। इधर जब इसके अर्थ बढ़ते गए, जब इसका पाप पाखंड बढ़ता गया तो लोगों ने आत्मदेव शास्त्री जी से शिकायत करना प्रारंभ करी। अब महाराज बड़े परेशान, पहले रो रहे थे कि संतान नहीं है और अब रो रहे हैं कि संतान क्यों है। जरूरी नहीं है कि सबको श्रवण कुमार जैसी बेटा मिले और ये भी जरूरी नहीं कि सबको धुंधकारी जैसा ही बेटा मिले। ये हमारे सत्कर्म होते हैं जिसका फल हमको मिलता है संतान के रूप में। तो धुंधकारी के पाप बढ़ते गए। पिताजी ने एक दिन मन में विचार किया कि बोले आज फिर आत्महत्या कर लूंगा, कहां तक लोगों की बातें सुनूं। तो गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले पिताजी, बोले कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। पिताजी, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, परंतु सुखी सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है राम का दास, जिसने उस टेढ़ी टांग वाले से जब प्रीत लगा ली ना, उसका कोई जगत में कुछ गलत नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहते ना बाल न बाका कर सके जो जगवैरी होय, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। एक बार उसको अपना हाथ पकड़ा के तो देखो। पहले आप एक कदम आगे बढ़ो तो परमात्मा की तरफ। जब हम टमाटर लेने जाते ना तो 1 किलो लेना रहता, 5 किलो टमाटर लगा के देख लेते हैं, कोई कच्चा तो नहीं है, कोई गिलगिला तो नहीं है। तो हम भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में है, तो वो परमात्मा भी हमको टटोलेगा कि नहीं टटोलेगा। लोग कहते महाराज कृपा नहीं हो रही, भगवान हमारी ओर ध्यान नहीं देते। तो भगवान किसके ऊपर ध्यान देंगे। आप उतना परिश्रम तो करो, उतनी मेहनत तो करो, उतनी लगन तो लगाओ। जिस दिन सत्य निष्ठा हो जाएगी आपके मन में, हमको भगवान से ज्यादा भूत पे विश्वास है। बोलो सही बात की गलत बात? सही बात। आधी रात में कोई सुनसान गली हो तो हमको याद आ जाता है कि यहाँ पर फलाना भूत रहता है, और कहीं कांटे में धोती फंस जाए तब तो महाराज भूत ही है। लेकिन भगवान नहीं दिख रहे हमको, क्योंकि हमने मन में विचारा ही नहीं ना कि भगवान भी यहाँ हो सकते हैं। तो समझा रहे हैं गोकर्ण जी की महाराज, पिताजी बोले ये जो संसार है ना, ये भवसागर है, और ये जो हमारा शरीर है ना, ये सिर्फ पंच रचित पिंजरा है। आत्मा इसके अंदर एक मिट्टू है, तोता। जिस दिन उड़ जाएगा ये पिंजरा खाली रह जाता है। सबसे पहले तो ये अपने शरीर को अपना अहंकार मानना बंद करो। क्या समझा रहे हैं? ध्यान देना। देहे अस्ति मांस रुधिरे अविमति त्यजत्तम छाया सुता सुसदा ताम्यमंच पश्यानितं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजत्य सततं त्यजलोकधर्मान् सेव्याव साधु पुरुषान् जः कामतृष्णाम् अन्यासि गुणदोष चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां तिवत्वम्। पिताजी, ये जो हमारा देह है ना, ये मात्र अस्थियों का पिंजरा है। रक्त इसका प्रवाह है, अस्थि रक्त और हड्डियों का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको सोचते हैं कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बड़ा बलवान हूं, मैं बड़ा दुर्बल हूं, तो ये आपकी भूल है। ये नाव है, अभी आपको आगे कथा में पता चलेगा दूसरे तीसरे दिन। ये हमारा शरीर है,